राजा परीक्षित और कलयुग। सूत जी कहने लगे, राजा परीक्षित एक दिन सरस्वती जी के तट पर गए तो उन्होंने एक शूद्र को राखा का भेष धारण किए एक बैल को मारने का प्रयास करते देखा। उसे देखते ही राजा को क्रोध आ गया। जैसे ही राजा ने उसे तीर मारना चाहा तो उसने देखा कि उस बैल की 3 टांगें टूटी हुई है। तभी राजा परीक्षित उस बैल से पूछने लगे, हे पशुश्रेष्ठ, तुम्हारी इन 3 टांगों को क्या हुआ? राजन, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है उसका उत्तर क्या आप सवाई नहीं जानते कि दुख सुख देने वाला तो केवल ईश्वर ही है। अब आप ही ये निर्णय करें कि मेरे दुखों का कारण क्या है। राजा परीक्षित जान गए कि यह साधारण बैल नहीं है, यह तो कोई देवता लगता है। वास्तव में यह तो धर्म है। ये जो बैल था ये धर्म था। इसकी 3 पैर है, 3 पैर टूट चुके थे, सिर्फ एक पैर बचा था। 3 पैर क्या होते हैं? धर्म क्या? वो 3 पैर क्या है? तप, सोच और दया। तप, सोच और दया, और चौथा धर्म है। धर्म पैर बचा हुआ है। शायद उन्होंने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि इसका नाम लेने से आपको पाप लगेगा। राजन सोच रहे हैं, राजा परीक्षित सोच रहे हैं, इस बैल ने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि शायद वो सोच रहे हैं कि कलयुग का नाम लेने से ही राजा को पाप लग सकता है। धर्म के तप, सोच, दया और सत्य 4 रूप, 4 पैर हैं। जो बैल है वो धर्म है, उसके जो 4 पैर हैं वो तप, सोच, दया और सत्य है। इनमें से तप, सोच और दया को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य वाला पैर बाकी रह गया है। यह कलयुग अंतिम टाल सत्य को तोड़ना चाहता है। यह जो गाय रूप धारण किए खड़ी है यह पृथ्वी है। मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मैं इस पापी को नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए परीक्षित तीर चलाने लगे तो चतुर कलयुग राजा के पाँव में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि मुझे क्षमा कर दो राजन, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा की बात सुन करके राजा परीक्षित के मन में दया आ गई। तभी राजा ने उससे कहा, देखो कलयुग, तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अभी और इसी समय मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। महाराज परीक्षित, सारी सृष्टि तो आपकी है। कलयुग बोल रहे हैं, कलयुग बोल रहा है राजा परीक्षित से कि हे महाराज, सारी सृष्टि में तो आपका राज्य है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं मुझे अपने ही राज्य में कुछ जगह दे दो, मैं वहीं रहूँगा और आपके राज्य में कहीं नहीं आऊँगा। तब राजा परीक्षित ने बोला, ठीक है। 4 राजा परीक्षित ने उनको 4 जगह दी थी, 4-5 जगह दी राजा परीक्षित ने। एक जगह दी है जुआ। जुआ मीन्स ताश। जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग प्रवेश कर जाएगा। दूसरा है कसाई खाना, जहाँ पर पशुओं की, जानवरों की हत्याएं होती है, वहाँ भी कलयुग का प्रवेश है। और वैश्यालय, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है, वहाँ पर भी कलयुग का वास है। और चौथी जगह है चोरी, डकैती और अधर्म, अन्याय, असत्य से कमाया हुआ पैसा। इन 4 जगहों पर कलयुग को रहने के लिए जगह दी है। शराब, मधुशाला, वैश्यालय, कसाई खाना, जुआ, जहाँ जुआ होता है, और जहाँ पर चोरी करके असत्य से किसी को लूट कर, ठग कर पैसा अर्जित किया जाता है, वहाँ पर कलयुग का निवास। कलयुग को बोला इन 4-5 जगह पर आप रहो। और जाने से पहले धर्म, सत्य और पृथ्वी को मुक्त कर दो। धर्म को और सत्य को और पृथ्वी, जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्य होगा, और इस पृथ्वी माता, इनको मुक्त कर दो। इस प्रकार कलयुग का प्रवेश हो गया। कहा हो गया, इस कलयुग, इन चीज़ों में कलयुग का प्रवेश हो गया। और एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित जरा अपने देख रहे थे महल में, तो जरासंध जो है, जरासंध का महल बंद था, तो
एक दिन वो खोल के देखते हैं, बोला क्या क्या है, बहुत दिन हो गया, सारे कमरे खुले नहीं थे। तो जहाँ जरासंध का कमरा था वहाँ जब खोला गया तो जरासंध का मुकुट पड़ा था। तो परीक्षित ने वो मुकुट पहन के देखा। अब मुकुट का मीन्स सोना है, सोने में कलयुग थोड़ी होता, सोने में नहीं होता। लेकिन जो अधर्म के द्वारा, अन्याय के द्वारा ठग करके, चोरी करके जो पैसा कमाया उसमें कलयुग होता है। तो जरासंध का मुकुट भी ठग करके, चोरी, असत्य से, अन्याय से, अधर्म से कमाया हुआ था। इसलिए जैसे ही राजा ने जरासंध का मुकुट सिर में रखा पहनने के लिए, देखता हो कैसा लगता है करके वो पहनने लगे, तो वैसे ही कलयुग का प्रवेश हो गया। और राजा वन में चले गए शिकार करने के लिए, और वन में गए तो बहुत दूर शिकार करके गए, जाते जाते उनको थकान लगी और प्यास लगने लगी, क्योंकि कलयुग का प्रकोप था, कलयुग बैठ गया था उनके पास। अब जो भी करेंगे अधर्म का काम करेंगे। तो राजा जो है बहुत दूर तक देखा तो उन्हें कोई मिला नहीं, तो एक साधु दिखाई दिए। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके उनको नमन किया, क्योंकि राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे। साक्षात कृष्ण भगवान ने उनको पेट के अंदर भी और पेट के बाहर भी रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ में। तो उनने हाथ जोड़ करके साधु को प्रणाम किया, तो कोई उत्तर नहीं मिला, क्यों? साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उस पर विश्व सम्राट परीक्षित, विश्व के सम्राट थे, विश्व सम्राट परीक्षित को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध से भरे राजा ने एक मरा हुआ सांप, उधर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस साधु के गले में डाल दिया। कलयुग आ गया ना, इतने धर्मात्मा राजा को भी कलयुग ने उनकी बुद्धि को विपरीत कर दिया। साधु का बेटा, साधु देह तपस्या कर रहे थे, परीक्षित ने उनके गले पर मरा हुआ सांप डाला, तो आश्रम के बाहर साथियों के साथ में खेल रहा था। तो किसी साथी ने बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में इस मरा हुआ सांप डाल दिया है। साधु का लड़का बहुत आश्चर्य हो गया, बोला ऐसे धर्मात्मा सत्यवर्ती राजा भी ऐसे अधर्मी हो गए? कृष्ण जी के परलोक सुधारने के बाद राजाओं ने भी पाप करना शुरू कर दिया। ऐसे राजा को तो मैं श्राप देता हूँ। और कहा यही सांप ठीक 7वें दिन इस परीक्षित को डसेगा। साधु ने अपने बेटे की बात सुन ली, आंखें खोली और अपने बेटे से बोला, बेटा तुमने यह क्या किया जो इस भूल के लिए राजा को मृत्यु दंड दे डाला है? अरे मूर्ख, वह तो जगत पिता है, अखिल को पूरे जगत का वो राजा सम्राट है, चक्रवर्ती राजा है। जगत पिता विष्णु का रूप है, राजा विष्णु का रूप होता है, वो पालनहार होता है। विष्णु पालनहार होते हैं और राजा भी तो अपने राज्य का पालनहार ही होता है, इसलिए वो विष्णु का स्वरूप होता है। फिर उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मैं समाधि लेने के कारण, मैं तप के कारण, अपने ध्यान के कारण उनके प्रणाम का उत्तर न दे सका, न जलपान करा सका। अब तो प्रभु ही उनकी रक्षा करेंगे। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने घर जाकर सोचा कि मैंने बहुत बुरा काम किया। उस साधु के गले में सांप डालना तो महापाप था, अब तो अवश्य मुझ पर संकट आने वाला है। उधर मुनि ने राजा के पास अपने एक शिष्य के हाथ ये संदेश पहुंचाया कि मेरे बेटे के श्राप के कारण तुम्हें तक्षक सांप डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने जैसे ही मुनि का संदेश सुना तो वह उसी समय गंगा तट पर जाकर के प्रभु की उपासना करने लगे। राजा परीक्षित ये सोच के नहीं डर रहे कि तक्षक मुझे काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित तो ये सोच के घबरा रहे हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे प्रभु का परम धाम कैसे मिलेगा, प्रभु के चरणों में प्रेम कैसे होगा। वो अपना मुक्ति करना चाह रहे हैं, क्योंकि सांप जिसको काटता है, सांप का काटा हुआ जो मरता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है, ये शास्त्र में वर्णित है। इसलिए राजा परीक्षित ने वन में जाकर के उपासना करने लगे। वहाँ सारे ऋषि मुनि लोग बैठे थे, ऋषि मुनि लोग जो ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, सबके पास हाथ जोड़ जोड़ करके राजा परीक्षित प्रार्थना करने लगे, हे गुरुजनों, हे ऋषि मुनियों, आप मेरे मरने के बाद
कुछ भी साधन न करे और मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या कुछ भी साधन कोई करे ना करे, लेकिन प्रभु से, ईश्वर से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। तभी वहाँ पर सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी राजा के निकट गए और राजा से पूछा, राजा ने सुखदेव जी से पूछा कि हे मुनिवर, जिस प्राणी की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। देखो, मौत, मृत्यु जिसको याद रहेगी, जिसको परमात्मा याद रहेंगे और मृत्यु याद रहेगी, वो कभी गलत नहीं करे। और परीक्षित को आज मृत्यु याद है। परीक्षित सुखदेव जी से बोल रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो राजा का यह प्रश्न सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, सुखदेव जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, उसे भागवत प्राण करना चाहिए या नाम कथा करनी चाहिए। सुखदेव जी तब 7 दिन की भागवत कथा का प्राण करते हैं। 7 दिन भागवत कथा चलती है और 7वें दिन भागवत कथा सुन करके 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होता है। 7 दिन तक, और बिल्कुल विश्राम नहीं लिया है परीक्षित ने। परीक्षित सुखदेव जी ने देखा, सोचता हूँ उनकी परीक्षा लेता हूँ, तो 3 दिन हो गए थे लगातार। तीसरे दिन सुखदेव जी ने परीक्षित को बोला, परीक्षित कुछ नाश्ता पानी कर लो भाई, शौचाद क्रिया कुछ करना होगा कर लो। अब लगातार 3 दिन हो गए, थकान लगी होगी, थोड़ा रेस्ट करो, फिर दोबारा कथा शुरू करेंगे। तब परीक्षित ने बोला, हे गुरुदेव, कथा रोको मत। इस कथा रूपी अमृत से मेरे को न भूख है, न प्यास है, न थकान है। कथा अमृत है, कथा रस है, अमृत रूपी रस है। कथा जिसको मिल जाती है ना, उसे फिर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। क्या नहीं मिला उसे। परीक्षित बोल रहे हैं कि हे प्रभु, किसको थकान, किसको भूख, किसको प्यास, एक कथा रूपी अमृत जो आपके मुंह से निकल रहा ना, इससे मुझे सब कुछ मिल रहा है और मैं तृप्त हूँ। हे गुरुवर, आप लगातार कथा करते रहिए। 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके कथा सुनिए परीक्षित। और हम लोग 1-2 मिनट नहीं सुन पाते हैं। परीक्षित ने 7 दिन लगातार कथा सुनी है और 7वें दिन परीक्षित का कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ, परमात्मा का परम धाम मिला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम